एक मिनट मैं करती हूँ, 1 सेकंड। प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मास्टर्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सब पहले पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे सभी आर्कएंजल, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी को, अर्जुन मास्टर को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर से, सभी डिवाइन बीइंग से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी हमारे परम गुरु मंडली के सभी मास्टर, सभी गुरुजनों को, कि हमारी चेतना का भी विस्तार करें। हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़ ले और हमारी चेतना का विस्तार करते हुए हमारी मेधा, हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को उसमें वृद्धि करें, हमें मदद करें और हमें हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करें। जहां पर भी हम स्टक हो जाएं, हमें उस स्टक एनर्जीज के साथ उससे रिलीज करते हुए हमें ज्ञान दे, प्रदान करे और हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें। तो मास्टर्स, आज का सेशन और स्वाध्याय आरती सेठ जी के द्वारा लिया जाएगा। सो बिफोर आई गो हेड, लेट मी इनवाइट नवीन जी और आरती जी को कि हमारा सेशन शुरू करने से पहले आरती जी का इंट्रोडक्शन दे। नवीन जी ओवर टू यू। हाँ तो वंदन मास्टर। आरती सेठ जी आज हमसे जुड़ी हुई हैं। आरती सेठ जी अहमदाबाद से हैं। इन्होंने हिंदी से एमए किया हुआ है और ये 1998 से रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। 26 वर्षों से रेकी की क्लासेज ले रही है। ये क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर हैं। एंजल थेरेपी और सुजेत थेरेपी भी करती हैं और कठिन समय में सभी की सहायता करना इनको अच्छा लगता है। मैम ने अभी हाल ही में थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय भी किया था। तो मैम आज हमसे जुड़ी हैं। मैम आज पत्री सर की भगवत गीता का अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30 और 35 का स्वाध्याय करवाएंगी। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल द बेस्ट मैम। ऑल द वेरी बेस्ट आरती जी, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि आप सब अपने अपने प्लीज वीडियो ऑन कर ले। जब स्वाध्याय चले तब आप लोग जरूर ऑन करके रखें और जब स्वाध्याय खत्म हो, जब ध्यान में जाए तो आप लोग वीडियो तब ऑफ कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, जो भी आपको ठीक लगे, बट प्लीज ट्राई एंड डू दैट। यस, ओवर टू यू आरती जी। आरती जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको स्पॉटलाइट। हाँ, अब आप दिख रहे हैं और बोलिए, आप बोल सकते। हाँ जी जी जी। ओके, नमस्ते सभी ध्यानी मित्रों को और सभी मास्टर्स को शत शत नमन। आज भगवत गीता का स्वाध्याय करने का फिर से एक मौका मिला है और मधु जी के कारण और पत्री जी के इतने सुंदर विवरण के कारण हम आज इस स्वाध्याय को बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं और हर एक श्लोक के भावार्थ, हर श्लोक के अर्थ जो है, भगवत गीता केवल गीता ही नहीं है, हमारा पूरा जीवन है। तो उस जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस जिस तरह से एक एक श्लोक को हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ज्ञान की धारा जो है अविरत बढ़ती जा रही है। और हमारे आज इतने हजार साल पहले गीता लिखी गई है, लेकिन आज के समय में हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है, जो भी तकलीफें आती है, उनके प्रश्न केवल हम रखते हैं और उसके उत्तर इस भगवत गीता से हमें मिलते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज इतने हजारों वर्ष पहले लिखी गई भगवत गीता और आज भी हमारे हरेक के जीवन से जुड़ी हुई है। तो उस गीता का स्वाध्याय मैं करने जा रही हूँ। तो फिर से मधु जी और नवीन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मास्टर्स को धन्यवाद। ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गुरु मंडली के सभी गुरुजन, हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी, गीता के रचयिता वेद व्यास जी, सबको शत शत नमन करते हुए और ब्रह्मश्री पत्र जी से संग्रहित
भगवत गीता के सभी श्लोक और अध्याय का हम आज रसपान करने जा रहे हैं। अध्याय 6, इसमें ध्यान योग का ही महत्व है। रोज डेली हम लोग ध्यान कर रहे हैं। इस अध्याय में पत्री जी ने भी और कृष्ण भगवान ने भी ध्यान का ही महत्व समझाया है कि ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हम उसी के बारे में इस अध्याय और इस श्लोक से हम जानेंगे। तो अध्याय 6 ध्यान योग का महत्व समझाया है। किसी भी कार्य को करते समय मन को एकाग्र कैसे करना है, यही ध्यान है। एक साधु जप कर रहा था और नदी किनारे एक मच्छीमार भी मछली पकड़ रहा था, जाल फैला के बैठा हुआ था। उतने में एक राहगीर वहां से पास हुआ और राहगीर ने साधु से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। साधु ने जवाब दिया कि मैं जप कर रहा हूँ। वीडियोस किसी के भी ऑन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। तो प्लीज अपने वीडियो ऑन करिए, तो सबके चेहरे दिखेंगे तो अच्छा लगेगा। जरा एक्सप्लेन करने में भी मजा आता है, सामने कोई दिखता है तो। साधु ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। साधु को तो उसने कहा मैं जाप कर रहा हूँ। मच्छीमार को उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मच्छीमार ने सुना नहीं। दोबारा उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, फिर भी मच्छीमार तो टस से मस नहीं हुआ। तीसरी बार उसने उसका कंधा हिलाया और कंधा हिला के उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो मच्छीमार ने गुस्से होकर जवाब दिया, अरे मेरे ध्यान को क्यों भंग कर रहे हो। क्या क्या जप और क्या तप, क्या ध्यान, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और मछलियां पकड़ रहा हूं, उसके लिए बैठा हूँ। उसने कोई जवाब दिया नहीं। तो सवाल सबका है कि मन की एकाग्रता कहाँ। मच्छीमार जो ध्यान कर रहा था, उसका पूरा एकाग्रता अपने काम पे थी, मछली पकड़ने की, और उसी में वो एकाग्रता, उसका ध्यान कहीं नहीं था। और जो साधु जप कर रहा था, उसने तुरंत ही जवाब दिया कि मैं जप कर रहा हूँ। तो अब ये दोनों में आप किसको ध्यान कहोगे, कौन सी एकाग्रता है, कौन सी चीज ध्यान है। मच्छीमार भले अपने पेट के लिए मछलियां लेता है या मच्छियां को कलेक्ट करते उसको बेचता है, जो भी आप पेट पालन करता है, लेकिन वो कितना ध्यानमग्न होके अपना काम करता है। तो ध्यान का सही अर्थ यही है कि हमें जब भी ध्यान करना है तो एकाग्र होके करना है, उसमें मन लगा के करना है, तभी हमको वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सवाल मन सवाल मन के एकाग्रता की है। एक बच्चा जब खेलता है तो पूरा एकाग्र होके खेलता है, उसका मन एक तरीका उसमें लगा रहता है। लेकिन उसी बच्चे को अगर हम कहे कि आलती पालती मार के बेटा थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, तो 5 मिनट भी एक जगह पे शांत बैठ नहीं सकता। तो जितना खेलने में वो एकाग्र है, उतना वो शांत बैठने में नहीं। तो इससे ही हम ये समझ सकते हैं कि इससे ही हम समझते हैं कि 1 मिनट अगर बच्चा नहीं बैठ सकता, तो पत्री जी भी इन श्लोकों के माध्यम से यही सिखाना चाह रहे हैं कि ध्यान किसको कहते हैं, एकाग्रता किसको कहते हैं। अब आप ही लोग हैं, हम माता जी के यहाँ जाते हैं, उनका जागरण करते हैं, पूरी रात हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, जागते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन वो पूरी रात जागने के बाद भी हमको थकान नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का आनंद है। भगवान का नाम लेना, माता जी का नाम लेना एक हमारे मन की एकाग्रता है। वो नाम लेने में हम ओतप्रोत हो जाते हैं, आनंद लेते हैं, इसलिए हमें थकान नहीं लगती। तो जो ध्यान हम कर रहे हैं, उस ध्यान में भी एकाग्रता से हम ध्यान करेंगे तो जो अलौकिक आनंद मिलेगा और जो हम अपनी आत्मा तक पहुंचेंगे, यही सच्चा ध्यान है और यही आनंद की अनुभूति है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हमें एकत्व भाव आना चाहिए। 1 मिनट।
जब हम ध्यान करते हैं तब मन की एकाग्रता होती है, और एकाग्रता या मन को स्थिर करना जब हम सीख जाएंगे तो अपने आप ही अपने अंदर हम परमात्मा को पाएंगे। तब तुम और मैं या परमात्मा और मैं कोई अलग नहीं रह जाते। आम मीठा है ये तो जीभ को पता चलता है, लेकिन उसका आनंद किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। खाने में नमक कम है ये हमको पहले ही कौर में पता चल जाता है कि भाई नमक कम है, लेकिन फिर भी हम हर एक कौर खा के जैसा भी हो खाना खा के अपना पेट भरते हैं। ये कौन सिखाता है? ये गीता सिखाती है। हमारा मन आत्मा में स्थिर हो, यही ध्यान और योग की पराकाष्ठा है। आइए अब हम श्लोक के बारे में जानेंगे। व्योमा अध्याय 6 और श्लोक 30वां। व्योमा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच्छ मयि पश्यति तस्याहं न प्राणश्यमि सच में न प्रणश्यति। इसके शब्दार्थ जो है, यह जो माने सर्वत्र सकल प्राणियों में, माँ यानी आत्मा के रूप में व्याप्त या मुझ में, पश्यन्ति यानी देखता है, सर्वमच यानी उसी प्रकार के सब प्राणियों में, मुझ में, तस्य यानी उसे, अहम माने मैं मुझे यानी मेरे लिए, न प्रणश्यति यानी नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका भावार्थ पत्री जी ने बताया है। समस्त प्राणियों में अपने आप को और अपने आप समस्त प्राणियों को जो देखता है, उस पर मेरी दृष्टि और मुझ पर उसकी दृष्टि होती है। इसका विवरण इस प्रकार है। इस श्लोक के प्रथम चरण में माँ मई शब्द के असली अर्थ को जानने के लिए हर एक व्यक्ति को स्वयं को रखना है। दूसरे चरण के अहम को श्री वेदव्यास और श्री कृष्ण को रखकर हमको इसका अर्थ समझना है। ध्यान साधना में परिपूर्णता प्राप्त स्थिति में एक ध्यानी अपने मनोबुद्धि का अतिक्रमण करके आत्मा से एकत्व प्राप्त करता है। अर्थात ध्यान और योगी को समस्त प्राणी कोटि में आत्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखता। आत्मा की सर्वव्यापकता के बोध होकर यह समझ में आता है कि स्वयं से भिन्न कुछ नहीं है। ऐसे ही समस्त में स्वयं को और स्वयं को समस्त में देखना, यही ध्यान है। एक ही मिट्टी से तरह तरह के मटके तैयार होते। मटका जब बनता है तो एक ही मिट्टी से कोई छोटा सा बनाता है, कोई गमला बनाता है, कोई मटका बनाता है, कोई और कोई चीज बनती है। तो एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, लेकिन सब में यूज क्या होता है? मिट्टी होती है। सबका महत्वपूर्ण अंग क्या है? मिट्टी है। एक ही मिट्टी से तरह तरह के मटके तैयार करने पर भी सब मिट्टी एक ही है ना। आभूषण अलग अलग है। आप चूड़ी पहनते हो, मंगलसूत्र पहनते हो, काल का पहनते हो, सभी पहनते हो। आभूषण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो यूज होता है, जिसका उपयोग होता है, वो एक ही सोना है। उसको अलग अलग रंग रूप देके, अलग अलग डिजाइन देके उसका अलग अलग स्वरूप हम देखते हैं। इसीलिए कोई अलग नहीं है, सब ही एक आत्म पदार्थ है। भले व्यक्ति अलग हो, भले सब चीजें अलग अलग हो, लेकिन ऐसे देखा जाए तो सभी एक ही आत्मा है, एक ही स्वरूप है। इसे जानने के लिए ही हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होता है? हम रोज ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है? हमने कभी सोचा है मन में? कि पत्री जी भी कह रहे हैं, हम लोग भी रोज ध्यान करते हैं, परंतु इस ध्यान से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? किससे एकत्वता प्राप्त करना चाहते हैं? हमें अपने आत्मा के अंदर झांकना है, हमें अपनी आत्मा को देखना है। इस ध्यान से हमारे अंदर रहे हुए परमात्मा का दर्शन करना है। बाहर कितने ही भगवान हो, चाहे यीशु क्रिस्त हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे जैनों के वो हो, ऐसे हर तरह के कोई भी भगवान, शंकर भगवान ले लो, तो भगवान तो बहुत है। लेकिन पत्री जी भी कहते हैं और बाकी सभी कहते हैं कि सबसे बड़ा भगवान
हमारे हृदय में बैठा हुआ है। ये कृष्ण ने जो कौरव पांडवों का युद्ध बताया है, तो युद्ध क्या है? दो अलग अलग व्यक्तियों के लड़ाई झगड़ा बताया है, लेकिन कौरव यानी दुष्ट प्रवृत्ति, पांडव यानी सही। तो सही और गलत का फैसला करने वाले, उन दोनों का न्याय करने वाले श्री कृष्ण है, जिन्होंने जो गलत काम कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके ऊपर सद्विचार वाले, अच्छे व्यवहार करने वाले की जीत करी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में रहने वाले जो भी हमारे आने वाले गलत विचार है, उसको तोड़ के अच्छे सद्विचार को हमारे अंदर हमें उतारना है, और यही हमको अपनी आत्मा का परीक्षण करना है। तो इस दोहे में वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे में एकत्व का भाव लाना है। एक अयोगी के योगी बनकर सर्वस्व समस्त में स्वयं को देखने पर श्री कृष्ण परमात्मा से कहते हैं कि दूसरे से स्वयं और स्वयं से दूसरों को अलग नहीं समझते। जिस तरह एक भक्त अपने परमेश्वर का दर्शन करने के लिए प्रेम रूपी अंजन अपनी आंखों में डालता है और एक क्षण भी अपने परमात्मा से दूर रहना नहीं चाहता, उसे सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। इस अवस्था में वो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। कृष्ण ही उसके लिए सर्वस्व है। तब भक्त और भगवान के बीच गाढ़ संबंध हो जाता है। अपने आप ही दोनों एक रूप हो जाते हैं। मैं भगवान और भगवान में दोनों एक रूप हो जाते हैं। यही एकत्व का भाव। तो पत्री जी भी हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि ध्यान साधना में आप परिपूर्ण स्थिति में अपनी आत्मा से एकत्व प्राप्त करो। ध्यान साधना और ध्यान योगी बनकर एक हो जाना, समत्व प्राप्त करना है। जो मनुष्य मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी दूर नहीं हूं, और वो भी मुझसे कभी दूर नहीं। तो इस अध्याय में पत्री जी ने यही कहा है, और कृष्ण जी के श्लोक में भी यही कहा गया है। अब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय 6 श्लोक 35वां। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो यानी बड़ी बड़ी भुजाओं वाला अर्जुन, असंशमय यानी निसंदेह, मतः मन, चलम यानी चंचल ही है, दुर दुर्निग्रहम यानी उसे निग्रह करना कठिन है, तू यानी परंतु, कौन्तेय यानी हे हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेनच यानी अभ्यास से, वैराग्येण यानी वैराग्य के द्वारा, ग्रह्यते यानी निग्रह किया जा सकता है। इस प्रकार से ये दूसरे दोहे का अर्थ हम समझेंगे। इसका भावार्थ बता रहे हैं पत्री जी। हे अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल होता है और निग्रह करने के लिए कष्ट साध्य है, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से उसे सरलता से निग्रह किया जा सकता है। इसका विवरण बताया है कि मन जो है वो बहुत चंचल है, इसे काबू में रखना अत्यंत कठिन है, लेकिन अकुंठित दीक्षा से साधना करने से और शास्त्र युक्त वैराग्य भावनाओं को वृद्धि करने के आसान से नियंत्रण कर सकते हैं। अकुंठित दीक्षा का मतलब निरंतर चलने वाली दीक्षा, वैसी दीक्षा नहीं होनी चाहिए। मन को नियंत्रण में लाने के लिए इसे कभी टालना, अनिवार्य रूप से ध्यान साधना ही करनी, इसे कभी टालना नहीं है। जिस तरह से हमको भी यहाँ पे रोज कहा जाता है कि ध्यान जब आपको समय मिले करो, लेकिन एक भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आपने ध्यान नहीं किया। ऐसा ऐसा मन में निश्चय कर लो कि रोटी नहीं तो पेट भरने के लिए हमें रोटी खानी है, तो ध्यान नहीं तो रोटी नहीं। जिस दिन ध्यान नहीं किया उस दिन खाना नहीं खाएंगे, तो आप निश्चित रूप से उस चीज को प्राप्त करने लगोगे।
दीक्षा अगर अकुंठित हो तो आत्म स्थिति को पहुंच सकते हैं। वैराग्य, शास्त्रीय वैराग्य होना चाहिए। आपको वैराग्य तो होना चाहिए, लेकिन कैसा? शास्त्रीय वैराग्य होना चाहिए। हमारा अत्याचार के प्रति वैराग्य होना चाहिए। जो गलत चीजें हो रही है उसके प्रति हमको दूर हटना है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। हमेशा मध्यम मार्ग में ही जीना है। हमें ध्यान करते करते किस तरह से रहना है, ये पत्री जी यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। शास्त्रीय वैराग्य से रहने का मतलब यही है, तभी ध्यान योग साधन फलेगा, साधना फलेगी और फूलेगी। जब हम इस प्रकार से रहेंगे, नियमित रूप से ध्यान करेंगे, नियमित रूप से अपना जीवन परिचालन करेंगे, तो अपने आप ही हमारे मन की भावनाएं शुद्ध होगी, हमारे विचार शुद्ध होंगे और हम जो है अपने आत्मा से मिलन प्राप्त कर लेंगे। जीवात्मा भौतिक शरीर रूपी रथ की यात्रा है। जो हमारा जीवन है वो भौतिक शरीर है। जो शरीर है ये शरीर रूपी रथ है हमारा। तो बुद्धि जो है उसे चलाने वाला सारथी है। मन रास्ता दिखाता है, जहाँ आगे चलना है तो हमारा मन बोलता है हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो मन हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारी इंद्रियां, जो हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं, जो विचार करती रहती है, जो अपना अपना हक जमाती है हम पे, वो अश्व रूपी घोड़े हैं। इस तरह मन और इंद्रियों के साथ रहकर हमारी आत्मा सुख या दुख को भोगती है। जब इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं तो हमें कई बार दुख भी होता है। उसको उसको सुख देने के लिए हम कोई काम करते हैं तो हम दुखी भी होते हैं। इसीलिए पतंजलि जी कहते हैं कि मन को नियंत्रण में लाने के लिए नियमित साधना करनी जरूरी है, जो हम लाइट एंड सोल ग्रुप में करते ही है। तो धन्यवाद पत्री जी, धन्यवाद मधु जी, और हम सब इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो सभी ध्यानी मास्टर्स, सभी को मैं धन्यवाद करूंगी। और सबकी ऊर्जा जब हमारी मिलती है, एकत्रित होती है, तो अपने आप हम सभी व्यक्ति ऊर्जान्वित होते हैं और ऊर्जान्वित होके हम इस ध्यान साधना को हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं और इसका आनंद लूटते हैं। तो यही चीजें हमें लाइफ में करनी है और इसके द्वारा ही हमें आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं तो हम हर एक व्यक्ति यही अनुभव कर रहे हैं कि ध्यान में आने के बाद हम थोड़े से संसार से अलग हट जाते हैं। आजकल के जमाने में जो चलता है, छोटी छोटी बातों में बुरा लगना, छोटी छोटी बातों में डिस्कशन करना, तो अब जो है हमें ये सारी चीजें धीरे धीरे, बिल्कुल क्या कहते हैं कि धीरे धीरे हम उस तरफ से अलिप्त होते जा रहे हैं और हमारा जीवन जो है शांत सुचारू ढंग से चलता है। हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई विचार नहीं है और हम एक मग्न ध्यान होके उस 1 घंटे के ध्यान में हम पूरे दिन का आनंद प्राप्त करते हैं। तो पत्री जी की यही बात हमें अनुभूति करनी है और पार करनी है कि हर रोज हमको ध्यान करना है, हर रोज हमको साधना करनी है और हमारे जीवन को उन्नत बनाना है, हमारे जीवन को अपनी आत्मा के साथ इस शरीर का मिलन करवाना है। और तभी जो है इस ध्यान स्थिति से हम परम आत्मा को भी मिल जाएंगे और हम में और परमात्मा में एकत्व भाव आ जाएगा। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबने सुना इसलिए, और यहाँ पे उनके दोनों अध्याय समाप्त होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मधु जी को, थैंक यू वेरी मच, और आप सभी ध्यानी मास्टर्स को, सबने ध्यान से थैंक यू सुना। सो मच। अगर आपको कोई प्रश्न भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम ध्यान की तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, और बहुत अच्छे से आपने इसका स्वाध्याय किया। आज हमने श्लोक नंबर अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30 और 35, जी 30 और 35 हमने किया। और 30 श्लोक नंबर में, 6ठे अध्याय के 30वें इसमें लिखा हुआ है श्लोक में कि समस्त प्राणियों में अपने आप को और अपने आप में समस्त प्राणियों को, यानी कि बिकमिंग वन विथ एवरीथिंग, अपने आप को सबके साथ एक होते हुए आप देखें और एक हो जाए। जब हम
ध्यान साधना करते हैं और ध्यान साधना के साथ साथ हमारे भीतर बहुत बदलाव आना शुरू होते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे जितने भी 7 शरीर हैं उन पे तो काम होता ही है, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन पे, दिमाग पे ये असर होने लगता है और सकारात्मक जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। उसके साथ साथ जब ये सकारात्मकता हमारे ध्यान के माध्यम से या वैसे भी अगर जब हम अ, अपने आप को जब एक समझने लगते हैं तो हमारे अंदर यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जब हम ऊर्जा से भरे होते हैं, ऊर्जा से जब भरे होते हैं ना, तब हमारे अंदर खुशी होती है और वो खुशी जो है तब हमें संतुष्ट रखती है वो खुशी, क्योंकि हम संतुष्ट रहते हैं। क्यों संतुष्ट रहते हैं? क्योंकि हम ऊर्जा से भरे हुए हैं। जब हम ऊर्जा से भरे हैं यानी कि हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, शांत हैं और हम हमारे अंदर जो देने की भावना होती है, सबको देने की, वो जागृत हो जाती है, हम एक हो जाते हैं। इसलिए कहा है मास्टर्स ने कि ध्यान साधना उच्चतम साधना है, उच्चतम ध्यान दान है और साथ ही साथ अपने आप को सब में देखना और सब में अपने आप को देखना। ये जब दोनों चीजें होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में जब सब अपने आप को दूसरों में देखते हैं और दूसरों को अपने आप में, जब हम एक दूसरे को एक जैसा समझते हैं कि मेरे जैसा ही वो इंसान है, तब उस इंसान पर मेरी दृष्टि रहती है। तब उस इंसान पर जो भी क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वॉटेवर, लेकिन वो मैं उसको देखता हूँ और वो मुझ में देखता है। इस तरह से कहा है। और जब चीजें होती हैं तो सोचिए मास्टर्स, जो हम अभी इतने समय से 3-4 महीने से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, हमने सुने समझे, तो यानी कि हमारे मास्टर्स हमें ये बता रहे हैं कि अगर तुम मेरी राह पे चलोगे, तुम मुझे अपने जैसा समझोगे और सबको अपने जैसा समझोगे, तो मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमको देख रहा हूँ। तुम्हारा रखवाला मैं हूँ, मैं तुमको देखूंगा। पूरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, पूरी चेतना हमें हेल्प कर रही है। और उसी तरह जो श्लोक नंबर 35 है, अध्याय 6, उसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, निस्संदेह मन बड़ा चंचल होता है और निग्रह करने के लिए कष्ट साध्य है, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से उसे सरलता से निग्रह कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये कहा गया कि हम भी अगर अपने मन को साधें, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारा मन जो है वो हम सधने लगता है। उसको हम धीरे धीरे हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें वैराग्य की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या गया है, शास्त्र युक्त वैराग्य ही सबसे सही है। यानी कि आपको शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है कि अपने घर की जिम्मेदारी हर इंसान की खुद की है, उसको वो निर्वाह करना है। अगर कोई माँ है तो अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को देखती है। पत्नी है तो पति को पूरा भरपूर जो भी कार्य है वो सब करती है। वैसे ही अगर वो बहन है या कोई पति है, कोई भी जो भी जिसका जैसा पद है, वो उसको उस पद के हिसाब से कार्य करना है। और वैराग्य भी कैसे, कि मोह में नहीं आना है। मोहपाश से, जितने भी मोहपाश होते हैं हमारे जीवन में रिश्तों के, उनसे हमें छूटना है, वैराग्य की तरफ बढ़े, लेकिन शास्त्र युक्त वैराग्य, ना ज्यादा ना कम। और कम तो कुछ होता नहीं है मास्टर्स, कम मतलब हम पूरे मोहपाश में फंसे हुए हैं। वैराग्य है यानी कि ऐसा भी नहीं कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नहीं करना है। आप अभी भी सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, सोसाइटी के लिए कार्य करना, ये सब बहुत जरूरी है। सो हमको शास्त्र युक्त वैराग्य ही बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान मार्ग से हम अपने आप को, जितनी भी चंचलता है उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन जीना छोड़ दें। जिए, लेकिन खुशी से जिए, मन मार के ना जिए। जो कुछ भी लग रहा है, खाने पीने का मन करता है, देखने का मन करता है, आप करें, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके साथ बहते जा रहे हैं। और ऐसा भी ना हो कि आप उस रिश्ते के साथ, उस चीजों के साथ आप डिपेंडेंट हो गए हैं। तो वैराग्य, लेकिन आपको छोड़ने में दिक्कत ना हो। अगर आपसे लास्ट, सपोज कोई भी इंसान हो, आज उसका लास्ट मोमेंट आ गया है, तो लास्ट मोमेंट पे आप रिग्रेट की भावना में ना रहे। मैं क्यों बोलती हूँ बार बार कि आप अपने मनपसंद का खा लीजिए, पी लीजिए, क्योंकि जब लास्ट समय आएगा ना तो आपको लगेगा मैंने ये नहीं किया। तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा सब लोग कर लो। और उस दिन का वेट मत करो कि मैं मरूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, या मैं मरूंगी तो क्या सोचूंगी। नहीं, ये सब चीजें आप हिसाब से कर लें, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर ले, संतुष्ट हो जाए, असंतुष्ट भाव में ना रहे। क्योंकि मैं क्यों बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है, इसलिए चाहे वो किसी को कोई बीमारी ही क्यों ना हो,
आप समभाव में रहकर आप जो भी खान पान करेंगे, जैसे हमने उस दिन नवीन जी ने स्पेशली बातों को कहा था कलाहार, राइट? तो वो क्या है, समय के साथ, समय के साथ उपयुक्त चीजें, और कितना लिमिटेड क्वांटिटी में खाना, कितना आहार लेना है। सबके लिए अलग अलग आहार है, सब क्योंकि यूनिक है, डिफरेंट है, हर कोई एक जैसा नहीं है। जो आरती जी को लगेगा वो मैं नहीं खा सकती, या मैं जो खा रही हूँ जरूरी नहीं वो आरती जी को सूट करे। तो इसलिए वी हैव टू थिंक अबाउट कि हमें, हमारे लिए हमारा शरीर क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है। इसलिए हर किसी को एक ही चीज अच्छी लग भी नहीं सकती, लेकिन हम एक होकर जी सकते हैं कि सबको अपने जैसा समझना चाहिए, कि मैं डिफरेंट हूँ तो दूसरा भी डिफरेंट है। उसको तकलीफ हो रही तो मतलब मुझे भी तकलीफ होगी, आगे, आज नहीं तो कल होगी। तो हाउ अबाउट मैं उसकी तरफ ध्यान दूं, उसको संतुष्ट कर दे थोड़े समय के लिए कि हाँ। और कैसे कर सकते हैं, जब ध्यान साधना करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है, तेज प्रवाह। और जब ये ऊर्जा का प्रवाह होता है तब हम खुश रहते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा से भरे हुए हैं। कोई इंसान अगर आपके घर में या परिवार में या कोई फ्रेंड सर्कल में, कलीग में चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर ऊर्जा की कमी है। उसी समय समझ जाना चाहिए कि वो ज्यादा गुस्सा कर रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो रो रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, यानी कि वो ऊर्जा उसकी चली गई है। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान साधना अपनी डेली करें, टाइम से करें। जैसे हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह आपकी ध्यान साधना भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आज का आपने बहुत ही सुंदर स्वाध्याय किया। और मैं भी आप सबके साथ मौजूद रहना चाहती थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो। तो मास्टर्स, बिफोर आप सबको मैं जाऊं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं माउंट शास्ता आई हुई हूँ। आज मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ अभी, मैं माउंट शास्ता कैलिफोर्निया आई हुई हूँ, मैं शिकागो से। और मैं जरूर दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग देख पाए, आई डोंट नो हम कैसे देख पाएंगे, नहीं तो मैं पिक्चर जरूर भेजूंगी। सो एक मिनट, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, उनकी वेट। हाँ, दिख रहा है अब आपको मास्टर्स? हाँ, दिख रहा है ना अब आप लोग को मेरे रूम का? ओके, देखना, हाँ अब दिखा। ट्राई कर दो। दिख रहा है क्या माउंटेन हाँ व्यू? हाँ, यस यस दिख रहा है। दिख रहा है, मैं दूसरी जगह लाके ग्रीनरी है पूरी। आप लोग। जी जी जी, एक मिनट रुकिएगा, मैं दूसरी जगह से भी, सारे मास्टर्स हैं, रोजा मैम भी है, एंड हरिता मास्टर भी है, DYM से। एक मिनट मास्टर, एक बार सब लोग हाय कर दे, सबको प्रणाम नमस्कार। पूजा मास्टर है, आशा मास्टर है, सोनल मास्टर है, sorry, आपका नाम? अनु मास्टर, नीरजा मास्टर। हाँ, yes, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गए? 1 सेकेंड। हाँ, दिख रहा है मास्टर्स आप सबको? हाँ यस मैम यस। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। ले आओ। दिख रहा है? अरे दूसरी ले जगह जाओ से ये दिखा लो, रहे। ले जाओ बेटा। म्यूट 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 म्यूट। एक मिनट, एक मास्टर हमारी घूम रही है, ठंडा है तो। दिख रहा है? हम लोग भी घर बैठे कैलिफोर्निया घूम रहे हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाहर से दिखा सकती हूँ बट अभी आई थिंक इतना बहुत काफी सुंदर होगा। है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। सबकी मिली जुली भगत है, ऐसा बोलना चाहिए। हम सब में और सब हम में है, ऐसा बोलना चाहिए, राइट? आज का जो श्लोक है। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। तो मास्टर, बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए, समय अ, ऐसे बोलते हैं ना, जुड़े रहेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा, राइट? ओके मास्टर, सो मैं अब थैंक लीव यू वेरी करती मच। हूँ, बट अब हम ध्यान में जाएंगे। तो नवीन जी एंड आरती जी हमें हेल्प करेंगे, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
डेफिनेटली बाकी पिक्चर्स भी, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बट धीरे धीरे करके जब मैं वापस लौटूंगी तब मैं भेजूंगी। आई थिंक ये जो व्यू हमने देखा माउंट शास्ता, यहाँ पे माउंट शास्ता बेसिकली अर्थ का रूट चक्र कहा जाता है। ये शंभाला के ऊपर कहा जाता है कि इंडिया में जो शंभाला की जगह है, या ऐसी जगह है जहाँ पे डिवाइन बींग्स रहते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पे मास्टर्स ही जा सकते हैं उच्चतम स्थलों के, तो वो हमारे नीचे है और हम उसके ऊपर है। यहाँ पर जहाँ माउंट शास्ता है, ये अर्थ का रूट चक्रा है, और अर्थ के रूट चक्रा से बेसिकली फाउंडेशन के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 5D में हम सब मेंटली जा चुके हैं, मगर फिजिकली हम आज भी अभी भी 3D में है। सो बहुत सारी एनर्जी जो है प्यार से जुड़ी रहे, और ऊर्जा जब रहती है हमारे अंदर तो हमारे अंदर प्यार फ्लो करता है। तो वो प्यार जो है वो हम और पाने आए हैं कि सबको और लुटा सके, सबको दे सके। सो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आरती जी, थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। आपका। सो कल मैं ट्रैवल इतनी करती, सॉरी व्यस्तता में आप जुड़ती है, यही बड़ी बात है। मैंने सब आप सबका शुक्रिया, नवीन जी का, सुनीता जी का, वंदना जी का, आपका और बाकी सारे मास्टर्स का, कि इन सबके बदौलत मैं यहाँ पे निश्चिंत होके कर सकती, क्योंकि वंदना जी भी है, नवीन जी है, और आलोक जी मेरे हस्बैंड, वो उनके कारण भी, क्योंकि जब तक कि अगर वो नहीं होता तो मैं कैसे कर पाती। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना उनके और परिवार के, बच्चों के, वो छोड़ते नहीं तो मैं आती नहीं, वो छोड़ पाए। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी फैमिली मेंबर्स का, और आप सबका जो मेरे सोल फैमिली ग्रुप से है, जो मेरे सोल फैमिली मेंबर्स है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मास्टर्स। अब मैं विदा लेती हूँ आपसे, अब हमको आगे जाना है, बट हम ध्यान में जाएंगे, तो हो सकता है मैं भी आप लोग का ध्यान करूँ थोड़ी देर में, बट आप लोग शुरू करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना जी और सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय मधु जी। थैंक यू सुनीता जी, वंदना जी। डेफिनेटली सेंड, आई विल सेंड ऑल द पिक्चर्स। सोनल जी है, सोनल जी क्या करे, इतनी देर से वो मेरे से, हम दोनों, एक मिनट सॉरी मास्टर, देखो हम लोग तो दोनों अरे वाइट वाह, में है, हम दोनों वाइट में है। तो बहुत सोनल जी अच्छा। और हम साथ में थे भैया। थैंक यू ऑल मास्टर, लव यू। चलिए ओके मास्टर। शुरू करें ध्यान नवीन जी। यस मैम। चलिए, सुंदर सुंदर नजारे हमने देख लिए शिकागो से। कहाँ गई है वो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के सुंदर नजारे हम लोगों ने देख लिए। अब हम अपने शरीर सभी ध्यानियों को, मैंने कहा अभी हमने बहुत सुंदर सुंदर कैलिफोर्निया के नजारे देखे, अब हम अपने शरीर के भीतर क्या है उस आत्मा के नजारे देखेंगे इस ध्यान के रूप से। ठीक है, तो सभी मास्टर्स को प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी ध्यान की पोजीशन में बैठ जाए। पानी पीना हो तो पी लीजिए, पिरामिड लगाना हो तो लगा लीजिए, अपने हाथों को क्लास्प कर लीजिए, अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, बड़ी ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। आज हम एक अद्भुत निर्देशित ध्यान कर रहे हैं जो आपकी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाएंगी। उस चेतना का हमें अनुभव करना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नवीन जी हल्का म्यूजिक लगाना हो तो लगा दीजिए।
धीरे धीरे गहरा सांस लीजिए और बाहर निकालते हुए स्वस्थ होइए। नवीन जी हल्का म्यूजिक लगा दीजिए। म्यूजिक म्यूजिक। तो सभी ध्यानी मास्टर्स को फिर से निवेदन करती हूँ कि अपनी आंखें कोमलता से बंद कर ले। हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य सांस लेना है और सबसे अंतिम कार्य इन सांसों को छोड़ना है। भौतिक स्तर पर हमारे सांसों को भीतर आते और जाते हुए देखना, यही हमारा काम है। हम उसको एक वायु समझ सकते हैं, क्योंकि भीतर आती और बाहर निकलती सांस हमें दिखाई नहीं देती। कितना भी देखने का प्रयत्न कर लो, हमें वो सांसों की आवन जावन दिखाई नहीं देती, केवल महसूस करनी होती है। अपना पूरा ध्यान उन सांसों पे ले जाइए जो धीरे धीरे आपके नाक द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही। हम सभी गुरुजनों को, महाअवतार बाबा जी, गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, सभी भगवान, देवी देवता, श्री कृष्ण भगवान, हनुमान जी और हमारे माता पिता तथा जो भी हमसे श्रेष्ठ हैं, उन सभी को हम दिल से शत शत नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़ जाएं और उस चेतना से, इन सभी गुरुओं की कृपा से हम अच्छी तरह से ध्यान कर सके और इसका अधिकतम लाभ हमारे शरीर को मिले। सभी गुरुओं को शत शत फिर अपना पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, गहरा सांस लीजिए और मुंह द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालिए। भौतिक स्तर पर हम अपने सांस को भीतर आता हुआ और जाता हुआ देखते हैं, लेकिन जब हम अपने साथ इस जागरूकता को जोड़ देते हैं, तब यही वायु हमारी प्राण शक्ति बन जाता है और यही प्राण शक्ति हमारी मानसिक
शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए अब हम आनापानसती ध्यान के माध्यम से अपनी श्वासों के साथ एक हो जाते। आना का अर्थ है श्वासों का भीतर उतरना। अपाना का मतलब है सांसों का बाहर जाना। और सती का मतलब है भीतर और आती सांस के साथ एक हो जाना। तो आइए ध्यान की इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। फिर से 3 गहरे लंबी सांस लीजिए। थोड़ा सा अंतराल दीजिए और मुंह द्वारा बाहर जाने दें। सांस अंदर, सांस बाहर। इन सांसों के आवन जावन से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपनी सांसों की यात्रा पर जाने के लिए। ये 3 गहरे सांसों के बाद धीरे धीरे अपने प्राकृतिक सांसों पर आ जाए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक अंतराल। अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाए। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांसों के साथ बने रहना है। आपकी सांसें धीमी हो सकती है, तेज हो सकती है, हो सकती है या गहरी हो सकती है। जैसे भी हो वैसे ही चलने दीजिए। यही इनका प्राकृतिक स्वरूप है। कुछ भी नहीं बदलना है। एक गहरी शांति। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका। बस इस गहरी शांतता का
अनुभव कीजिए। पता भी नहीं चल रहा हम सांस ले रहे हैं या नहीं। इतनी धीमी गति से हमारी सांसें चल रही है, लेकिन ध्यान करते करते हमें जागरूक भी रहना है। इसीलिए जागरूकता के साथ हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन का अनुभव कीजिए। जैसे जैसे अपने शरीर में पैरों से लेकर एक एक अंग पर अपनी दृष्टि डालोगे, हर एक अंग पर जब आप दृष्टि डालते हो, आपकी संवेदना वहां पहुंच जाती है। और जिसको सही अर्थ में ध्यान कहते हैं, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी सांसें एक रूप हो जाती है, एकाकार हो जाती है। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, केवल गहरी शांति, केवल अपने मन के साथ एकात्मता। शरीर के भीतर नन्हा सा छोटा सा हमारा मन बैठा है। उस मन के साथ तादात्म्यता साधिए। क्या कह रहा है आपका मन इस शांत अवस्था में? उस मन से बातें कीजिए। कुछ बोलने का, कुछ कहने का, कुछ सुनने का कुछ भी इच्छा नहीं होती। केवल शांत मन को केवल स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए और कुछ नहीं। बस केवल सांस, यही हमारा गुरु है, यही हमारा सांस है। सब कुछ हमारे जीवन को चलाने वाली अविरत घड़ी यही हमारी सांसें। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे जब ऑक्सीजन दिया जाता है, कई गुना पैसे खर्च करके उस ऑक्सीजन को हमें पहुंचाया जाता है। लेकिन इस परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड ने, इस कुदरत ने बिन पैसों का ऑक्सीजन हमारे नाकों द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारा शरीर सो जाता है, हमारा दिमाग सो जाता है, लेकिन हमारे अंदर रहा हुआ ये छोटा सा हृदय, छोटा सा दिल धड़कता ही रहता है। हर धड़कन उसकी एक सेकंड भी नहीं रुकती। उस धड़कन को सुनिए और प्यार कीजिए। छोटा सा हमारा नन्हा सा प्यारा सा मन जो अविरत बिना विश्राम किए चलता रहता है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद कीजिए।
हल्कापन या भारीपन महसूस हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। केवल अपने भीतर आती और बाहर जाती सांसों के साथ बने रहिए। शरीर स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हो, उन भविष्य के विचारों को उनकी वार्तालाप में नहीं जाना है। हमारा मन हमें भूत में या भविष्य के विचारों में खींचने का प्रयास करता है, लेकिन सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम वर्तमान से जुड़ जाते हैं। वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी प्रकार की जो उलझने, जो विचारों के माध्यम से हमारे बीच पैदा होती है या बढ़ती रहती है, प्राण शक्ति के आने से ये उलझने, इन विचारों का खुद से सफाया होने लगता है। सांसों के जुड़ने से मन शांति की अवस्था को पाने लगता है। धीरे धीरे विचार शून्य होने लगता है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, 1 से 0 होने लगता है। जैसे कि एक भीड़ में सांसों का आना और धीरे धीरे विचार वो वाहन है जो सांसों के आने से खुद ब खुद हट जाते हैं और हमारा मन शांत या साफ हो जाता है। धीरे धीरे इस अवस्था से हमारा मन शांत हो रहा है, शून्य अवस्था में जा रहा है। मन में जो हो रहा है से जो कुछ भी हो रहा है होने, उसका आकलन ना करें। आकलन करने लगोगे तो फिर से आपके मन में विचार पुनः उत्पन्न होने लग जाएंगे। इस अवस्था में भी अपने सांसों के साथ बने रहते हैं। ध्यान से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं।
कौन हूँ, इसका दर्शन इन सांसों के माध्यम से ही हम ले सकते हैं। ध्यान का अर्थ है कुछ न करना। ध्यान का अर्थ है जो वास्तविकता में है वही रहना। केवल हमारी सांस ही है जो खुद ब खुद चल रही है, जिसके लिए हमें कुछ करना नहीं। इसलिए सांस ही वो चाबी है जिससे हम आत्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। मन और शरीर भीतर उठ रही भावनाएं स्थिरता में जा रही है, शून्य हो रही है। आप जागरूक हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उस गहरी शून्यता में कहीं खो गए, उस शांति का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अगर प्राकृतिक रूप से आपके आत्मा की गति बदल रही है तो उसे होने दें। और प्राकृतिक रूप से कुछ भी नहीं करना। हो सकता है आपकी सांसों की गति एकदम धीमी हो गई है।
मध्यम हो रही ऐसा लग सकता है मानो इस गहराई में सांस भी शून्य हो गई। जो कुछ भी हो रहा है बस इस गहराई में डूब जा। सांसों के साथ अपनी जागरूकता को बनाते हुए कुछ भी नहीं करना। जो हो रहा था, जो हो रहा है, केवल उसे साक्षी भाव से देखना। दिए हुए कार्य में, दिए हुए क्षण में जब हम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से डाल देते हैं, जागरूकता बन जाती है। प्रकार ध्यान की अवस्था में हम जागरूक रहते हैं, उसी प्रकार से जीवन के हर कार्य में जब हम अपनी जागरूकता को डालते हैं तो प्राण शक्ति का संचार प्राकृतिक रूप से होने लगता है। योगी वो नहीं जो ध्यान अच्छा करे, योगी वो है जो ध्यान की अवस्था में अपना जीवन जिए, अपने जीवन को ध्यान बनाए, जागरूक बनाए, जीवन के कार्य में दिए हुए क्षण में हर कार्य को आनंद लेकर करें। इसी से ही हम सच्चित आनंद का अनुभव कर सकते हैं। योगी हूँ और अपने जीवन को योग समझकर जागरूकता से जीने के लिए तैयार हूँ।
ये ध्यान की ऊर्जा को मैं अपने जीवन में लेकर जाऊंगी या जा रही हूँ। अपने जीवन को ध्यान की तरह ही जीऊंगी। तुमको काय को ध्यान की तरह ही जीऊंगी। यही एक योगी का लक्ष्य है। उसके जीवन का यही लक्ष्य है। इस ध्यान को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? हर पल, हर मिनट, हर क्षण हम ध्यान में बिताएंगे। केवल आंखें बंद करके या एक जगह बैठकर ही ध्यान नहीं, चलते हुए जागरूकता के साथ हमें ऐसा व्यवहार करना है जो खुद को भी खुशी दे और दूसरों को भी खुशी दे। इस सच्चित आनंद में हमें जीना है। गुरुजनों की चेतना से जुड़ते हुए गोल्डन पिरामिड से आती हुई ऊर्जा को लेते हुए हमारा शरीर ध्यान में हो चुका है। एकदम निर्विकार, निर्विचार और शांत हो चुके हैं। ध्यान अवस्था में हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं। हरे भरे पहाड़, सुंदर कलकल बहती हुई नदियां, गुलाब से लहलाते पौधे, या गंगा के ऊपर से बहती हुई धार, कोई भी सुहावना दृश्य आंखों के सामने इतना आनंद देता है। ये प्राकृतिक दृश्य अंदर से बाहर तक खुशियों से गीला कर जाता है। हर प्रकृति का हर चीज हमें जीवन में यही सिखाती है। आनंद किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी चीज के प्रति घृणा का भाव निकाल देता है। ध्यान में ऊर्जा हमारा पूर्ण जीवन सकारात्मक बनाती है।
जितनी नकारात्मक चीजें हैं हमारे शरीर से कोसों दूर चली जाती है और हम केवल इस आनंदमय अवस्था में घूमते हैं। बस इस प्यार इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य के साथ अपने हृदय में खुशियां भरिए और इस आनंद में प्यार से डूब जाइए, हो जाइए, एकाकार हो जाइए। हम कहाँ हैं? हमारी सांसें कैसे चल रही है? हमारा शरीर क्या कर रहा है? कुछ पता नहीं। हमारा मन और शरीर एकत्व के भाव में आ चुका है। तुझ में मैं और मुझ में तू। पूरा शरीर एकदम ढीला हो चुका है, एकदम शांत हो चुका है। आनंद में डूबे रहिए, खो जाइए।
तीन गहरी लंबी सांसें लीजिए। नाक के द्वारा सांस लेते हुए क्षण मात्र के लिए रोकिए और मुख द्वारा बाहर निकालिए। उन सांसों के माध्यम से आप अपने अनुभवों को अपनी ऊर्जा के शरीर के हर स्तर में उतार रहे। अपनी सांसों को धन्यवाद कीजिए। अपने खुद को धन्यवाद कीजिए। सभी मास्टर्स, सभी गुरुजनों को धन्यवाद कीजिए। ये दिन रात बगैर रुकी हुई चलने वाली सांसें हमारा जीवन सुचारू ढंग से चला रही है और दिल से खूब खूब ग्रेटिट्यूड कीजिए। अंतिम 2 मिनट अपने सभी गुरुजनों को, जिनकी कृपा से आज हम ये ध्यान कर रहे हैं, जिनकी ऊर्जा इस ध्यान के द्वारा हमें मिल रही है, उन सभी गुरुवरों को शत शत नमन, शत शत
नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों से ले आइए बाहर अपने शरीर पर और अपने हाथों को और पैरों को धीरे धीरे से हिलाइए। जब आप पूरी तरह से तैयार हो तो अपनी आंखों के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखिए। जो व्यक्ति अभी भी ध्यान में बना रहना चाहता है वो उसी अवस्था में बैठा रहे। जो व्यक्ति ध्यान से बाहर आ चुके हैं वे अपनी दोनों आंखें दोनों हथेलियां कोमल आंखों पे रखें और अपनी दोनों आंखों को हाथ रखते हुए आंखें बंद ही रखें। 5 4 3 2 1 0। अब कोमलता से अपने हाथों के अंदर ही अपने सुंदर नेत्रों को खोलिए और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए इस ध्यान ग्रुप में फिर से उपस्थित होइए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार, सभी गुरुवरों का धन्यवाद। मधु जी और इस ग्रुप में आए हुए सभी मास्टर्स को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे इस यात्रा से बाहर आइए और रूम में उपस्थित कोई अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। कृपया अगर आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो अपने वीडियो खोलिए और अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर से एक बार थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा और स्वाध्याय भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। कोई भी अपने ध्यान के अनुभव शेयर करना चाहते हैं? वीडियो सबके बंद है, पता नहीं चलता। सभी ध्यान में मैम बहुत ही अच्छा ध्यान था मैम। थैंक यू। तो फिर एंड करते हैं मैम। हाँ, एंड कर देते।
हाँ, अगर कोई पूछना चाहे तो एक दो बार पूछ लीजिए, फिर बंद कर देते, नहीं तो टाइम तो हो गया है। कोई भी कोई मास्टर। शेयर करना चाहता है तो प्लीज अपना हाथ रेज करिए। अगर किसी को अनुभव शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा हम ध्यान इस सत्र को बंद करते हैं। प्लीज अपने वीडियो ओपन कीजिए अगर आप ध्यान से बाहर आ गए हैं तो। बंद कर देंगे कोई, सब लोग, कोई बोलना नहीं चाहता है, ठीक है। ठीक है मैम, बहुत ही अच्छा। इस ध्यान ज्ञान के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, हम सब प्रेम प्रकाश ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहे और सभी को आध्यात्म से जोड़ते रहे। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं कल नए ध्यान और ज्ञान के लिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को। थैंक यू आरती जी। थैंक यू नवीन जी। और आज अंत करते हैं, थैंक क्लोज कर यू। दीजिए। ठीक है।